अलीगढ़ में लगातार एसएसपी सर के नेतृत्व में साइबर क्राइम के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में आज जो है 7 लोगों को जो है टोटल थाना पन्ना देवी की और सिटी एसओजी की टीम द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है। इसमें मेन जो कॉन्स्पिरेटर है इसमें दिव्यांश है, जो रहने वाला गाजियाबाद का है, जो दुबई 7 साल जो है रह के आया था। इसने जो है अपना एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया। ये क्या करते थे, ये लोगों को जो है लालच देकर के 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का लालच देते थे। लालच देके उनसे उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब लेकर के उनके विभिन्न बैंक्स में सेविंग अकाउंट खुलवा लेते थे। उनके डॉक्यूमेंट्स को यूज करके जीएसटी फर्म, एमएसएमई फर्म, ये सब भी बना लेते थे। रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते थे दुकान का, जिसके आधार पे करंट अकाउंट भी खुलवा लेते थे बैंक्स में। और फिर इन अकाउंट को वो अपने दुबई के एक लिंक, जिसका नाम अभी मैसी पता लग रहा है, जो गुजरात का मूल रूप से रहने वाला है, उसको ये सारी डिटेल्स भेजते थे, जिनमें जो है साइबर फ्रॉड का पैसा आता था। इनके पास से जो अकाउंट्स की डिटेल्स बरामद हुई है, लगभग 97 अकाउंट्स की डिटेल्स बरामद हुई हैं, जिनमें पिछले 2 महीने में 15 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन हुआ है। इनमें कुल जो है 67 से ज्यादा 67 से ज्यादा साइबर कंप्लेंट्स इन अकाउंट्स में फ्लैग्ड हैं। जो साइबर कंप्लेंट्स का जो अमाउंट है, जो अभी तक जानकारी हुई है, वो 1.5 करोड़ से ऊपर का साइबर फ्रॉड इन अकाउंट्स के माध्यम से जो है वो हो चुका है। और इसमें 21 से भी ज्यादा इनके पास से फर्जी जीएसटी फर्म्स के डॉक्यूमेंट्स इनसे बरामद हुए हैं। 21 से भी ज्यादा इन्होंने फर्जी जो है जीएसटी फर्म्स बना रखी थी। इनके पास से एक एंडिएवर गाड़ी और एक वैगनर गाड़ी भी इनके पास से बरामद हुई है। लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मल्टीपल एटीएम कार्ड, पासबुक्स, कई दस्तावेज, जीएसटी फर्म रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कई इनके पास अच्छी बरामदगी हुई है। तो बेसिकली ये साइबर फ्रॉड का जो काम है, जो अकाउंट्स को सप्लाई करने का काम है, ये बहुत ही बड़े स्तर पे काम कर रहे थे। लोगों से उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर के फर्जी अकाउंट खुलवाते थे और मल्टीपल अकाउंट, एक के नाम पे 7-7, 8-8 अकाउंट्स खुलवाते थे और उन सारे अकाउंट की डिटेल को दुबई भेजते थे। इनको एक करंट अकाउंट के लिए जो है 2 लाख रुपए के आसपास मिलता था और एक सेविंग अकाउंट के लिए 80,000 से 1 लाख रुपए के आसपास इनको जो है पैसा मिलता था एक अकाउंट खुलवाने के लिए। तो इनको कंट्रोल कौन करता था? तो दिव्यांश इसमें मेन है, जो दुबई रह के गया है 7 साल। इसमें दिव्यांश गाजियाबाद में रह के काम कर रहा था और अलीगढ़ का इसका जो लिंक था, जो काम करवा रहा था, वो मनोज था। जैसे ट्रांजेक्शन हुआ तो यहाँ के जो व्यापारी होते हैं मतलब फर्जी बिल दिए होते हैं, तो ये जीएसटी फर्म मतलब फर्जी बिल भी काटते थे। ये जीएसटी जो फर्म बनाना है, ये मेनली उनका उपयोग करते हैं करंट अकाउंट खुलवाने के लिए। करंट अकाउंट में देखिए, क्योंकि इजी रहता है ट्रांजैक्शन करना, ट्रांजैक्शन की लिमिट भी हाई रहती है, तो साइबर फ्रॉड के लिए करंट अकाउंट जो है ज्यादा फेवरेबल और ज्यादा सूटेबल रहता है। और करंट अकाउंट खुलवाने के लिए एक फर्म क्रिएट करनी पड़ती है, जिसके लिए उसका जीएसटी बनाना, एमएसएमई पोर्टल पर रजिस्टर करना, रेंट एग्रीमेंट बनाना, ये सब फर्जी डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट करते हैं एक करंट अकाउंट खुलवाने के लिए। वहीं से कैसे संपर्क करते थे? क्या फोन से या कैसे पैसा आता था? बिल्कुल फोन से संपर्क कर रहे थे और इनके हमारे बैंक अकाउंट में इनको ट्रांजैक्शन भी मिली है। पर अकाउंट खुलवाने पे जो इनको पैसा मिल रहा था दुबई वाले कॉन्टैक्ट से, उसकी ट्रांजैक्शन भी इनके बैंक खातों में मिली है। मैंने जैसा कि बताया, दिव्यांश जो दुबई रहता था, वहीं पे इसका दोस्त मेसी था, ये उसी को जो है अकाउंट सप्लाई कर रहा था। पकड़े कैसे गए? ये पकड़े इस प्रकार गए हैं कि इन्होंने एक महिला जो है अलीगढ़ की रहने वाली महिला, उसको नौकरी का झांसा दिया कि हम 15 से 20,000 रुपए तुम्हें महीना देंगे और उसके डॉक्यूमेंट्स उससे मंगाए गए और उसके डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से उसके विभिन्न बैंकों में उसके खाते बनवा दिए, उसकी फर्म क्रिएट कर दी। जब उसको डाउट हुआ, उसने बैंक में जाके अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक की, तो उसने देखा कि पिछले 10 दिन में ही लगभग 18 से 20 लाख का ट्रांजैक्शन हो रखा है। जब उसको डाउट हुआ तो उसने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद इस पूरा जो है ग्रुप का जो है भांडाफोड़ हुआ।